जो अगर हम उपलब्धि की बात करें और बिहार के कंडीशन में कॉन्टेक्स्ट बिहार का हो तो नामांकन का स्तर काफी बढ़ गया है, 95%। काफी बड़े पैमाने पे शिक्षकों का रिक्रूटमेंट हुआ है, ट्रेनिंग भी काफी बड़े पैमाने पे हुआ है, बड़े पैमाने पे क्लासरूम बनाए गए हैं, टेक्स्ट बुक का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी काफी हद तक पहले से बेहतर हुआ है और समय से पहुंच पा रहा है। मिड डे मील है, उसके अलावा और जो सुबह में उप मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, बालिका पोशाक का योजना, बालिका साइकिल का योजना, जिसको कि इस वर्ष और उसमें बालकों को भी शामिल करने की बात की गई है। तो बहुत तेजी से अगर हम बात करें तो इनपुट काफी कुछ अब जगह पर है, काफी कुछ हो गया जो, और इस पूरे इनपुट होने के बाद कुछ कुछ चैलेंजेस वो जो बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो हम लोग बात कर रहे थे सुबह कि अभी भी स्कूल में अगर अटेंडेंस की बात करें हम लोग तो इस वर्ष का जो असर का रिपोर्ट करता है तकरीबन 57%, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इतने इनपुट के बाद भी हम लोग पीछे हैं थोड़ा। और उसके अलावा लर्निंग लेवल्स, जो लर्निंग अचीवमेंट की बात है, उसमें अगर आज ही जो रिलीज हुआ उसका अगर मोटा नंबर और आंकड़ा हम लोग ले तो ऐसा है कि कक्षा 5 में कक्षा 2 लाख पढ़ने वाले केवल 40% बच्चे, और अगर कक्षा 5 की बात करें तो डिवीजन का सम करने वाले 50% बच्चे हैं, जो कि शायद कक्षा 3 तक सारे बच्चों को आना चाहिए। तो अगर इसको कॉन्टेक्स्ट को कंक्लूड किया जाए तो इस प्रकार से है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसका मतलब अब आज के तारीख में स्कूल है, बच्चे रोज हर बच्चा स्कूल में हो, जो लगभग हो गया है, रेगुलर आए, और जो लर्निंग वेल की बात, जो बैकलॉग की बात कर रहे थे हम लोग, लर्निंग आउटपुट की बात कर रहे थे। और चूंकि ये पूरा जो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन है वो रीड इंडिया का है, तो थोड़ा रीड इंडिया कैंपेन के बारे में प्रथम का क्या व्यू है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो बड़ा गोल तो क्लियर है कि हर बच्चा स्कूल में और बेहतर तरह से सीखे, लेकिन उसको अगर और स्पेसिफिक बनाने की बात करें हम लोग तो कि हर बच्चा आराम से कॉन्फिडेंटली समझ के पढ़ सके, और बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक मतलब जो बातचीत हो रहा था फ्रैक्शन और बाकी चीज, जो बेसिक गणित का चीज है वो कर सके। और इसमें हम लोगों को लगता है कि एक आम नागरिक के हिसाब से भी अगर सरकार के साथ हम लोग मिलकर काम करें तो बड़ा काम होगा। और दूसरा कि जो भी हम लोग लर्निंग गोल्स या टारगेट रखते हैं उसको थोड़ा रियलिटी को देख के करना पड़ेगा। जो अभी एक छोटा सा जो समर कैंप का जो दिख रहा था कि उसमें हम लोग जो टारगेटिंग अच्छी हुई तो उसका नतीजा निकला, और इस खास तौर पे अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लर्निंग पर इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट से क्या हो रहा है, तो रियलिटी को और करीब से समझने का मौका मिल रहा है। हम लोग प्लान किए थे, पहले साल हम लोग कुल मिलाकर 70 दिन का इंटरवेंशन पीरियड था ईयर 1 में,
और इस साल जब हम लोग बैठ के प्लान किए महीना अगस्त में, तो हम लोग को उम्मीद था कि तकरीबन मार्च तक हम लोग 90 दिन जा पाएंगे, लेकिन कल फिर जोड़ घटाव करने से पता चला कि हम लोग कुल मिला के मार्च एंड तक इफेक्टिवली 72-73 दिन तक ही पहुंचेंगे। तो और उसका वजह अभी भी है, और वो जब फील्ड वगैरह से दिखता है बहुत क्लियरली कि नॉन एकेडमिक वर्क में काफी लोग लगे हुए हैं, बीएल इलेक्शन के काम में लोग लगे हुए हैं, जो और डिटेल से जरूर नतीजों में भी आएगा। तो इसलिए पर जो भी अगर हम लोग, और या शिक्षकों में भी बहुत क्लैरिटी होता है कि भाई हमको ये इतने दिन में इतना काम करना है और इस तरह से करना है, और एक सपोर्ट का मैकेनिज्म से, जो सर भी बोल रहे थे कि एट द क्लस्टर लेवल काफी इसका पहले साल से इस साल हम लोग को दिख रहा है कि जिन लोगों के साथ काम किए थे क्लस्टर लेवल पे, उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि, और उनको सपोर्ट का जरूरत तो है बिल्कुल कि प्लान कर सके, और साथ साथ मैंने उनको जहां लगता है कि केवल इन हाउस ट्रेनिंग में सपोर्ट करने से नहीं होगा कि बंद कमरे में 4 दिन का ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद अगर भूल जाने से वो भी भूल जाते हैं। तो अगर ट्रेनिंग की बात करी जाए तो एक तो जो ट्रेनिंग के दरमियान प्रैक्टिस वाला हिस्सा, और उसके बाद उनको सपोर्ट, उनको अपने कंडीशन, जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं इस विद्यालयों में, उसका अगर सपोर्ट मिलने से वो एकेडमिक लीडरशिप एट द क्लस्टर लेवल निश्चित तौर पे बनते हुए हम लोग को भी दिख रहा है। और बच्चों को एज यूजुअल जैसे थोड़ा समय देने से, और जो भी इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग हो वो आराम से पहले तो बता के, उसको समझ के, और उसका प्रैक्टिस अगर हो जाने से काफी आसान होता है। और ग्रेडेड मटेरियल की बात है, जो पिछले बार से जैसा अभिजीत सर बोल रहे थे कि हम लोग केवल जो पीछे छूट जाते थे बच्चे, उनके लिए हमारे पास पूरा पैकेज था, तैयारी थी। इस वर्ष या पिछले वर्ष भी काफी कुछ इस तरह के मटेरियल हम लोग डेवलप कर पाने में सफल हुए हैं, जो उस क्लास के अप्रोप्रिएट भी है कि अगर कक्षा 3 के बराबर 3 का बच्चा है तो उस मटेरियल की मदद से वो अपने जो लर्निंग टू रीड के बाद वाला जो पार्ट है, रीडिंग टू लर्न, उस पर फोकस कर सकता है। और दूसरा ये कम्युनिटी के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, कि जो असेसमेंट का जो बहुत स्पष्ट और वो समझ लाए कि अगर हमको बात कर रहे हैं तो एक क्लियर रीड से वो शिक्षक भी समझ सकता हो, वो पेरेंट्स भी समझ सकता हो, तो उस हिसाब से उसका भी काफी फायदा, या और उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है वो भी देखने को मिल रहा है। और इसका अगर हम बात करें कुल मिला के रीड इंडिया कैंपेन का, तो अगर इस पूरे इम्पैक्ट एवेल्यूएशन तो 2 स्टेट के 2 जिलों के 3-3 ब्लॉक में कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन कुल मिला के 250 डिस्ट्रिक्ट में इसमें से कुछ ना कुछ, इसी 4-5 चीजों में से कुछ ना कुछ चल रहा है। और काफी स्टेट्स में, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार में गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप। और पश्चिम चंपारण का कार्यक्रम के बारे में कहा जाए तो वो 4-5 मोटा चीज है कि लर्निंग गोल, जो अगर हम बोल रहे हैं कि 90 दिन का इंटरवेंशन पीरियड है, उस 90 दिन में ये लर्निंग गोल, ये क्लियर लर्निंग गोल ये है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस बुक बेस्ड, और उसके बाद फिर उसका रेगुलर सपोर्ट। और जो हम लोग बात कर रहे थे, जो इसको हम लोग बोल रहे हैं कमाल कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज लर्निंग मेथड, को शिक्षकों के साथ और उनका कॉन्फिडेंस भी उसमें लाने के लिए जो ट्रेनिंग का था, जिसमें कि काफी इस साल पिछले साल से काफी उनके द्वारा जो प्रोड्यूस मटेरियल और बाकी चीजों को भी इन्वॉल्व करने से उनको उनका थोड़ा पक्का हुआ है। और बाकी लगातार और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रिसोर्स पर्सन है, जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स हैं और बाकी प्रथम के मेंबर्स हैं, उनका भी इस पूरे कार्यक्रम में रहा है। ये बेसिकली पार्टनरशिप का
99 से शहर में पार्टनरशिप था। उसके बाद फिर टीचर्स ट्रेनिंग में हम लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा सरकार के साथ मिलकर ही। 2004 में समर कैंप 2006 में केवल लड़कियों के लिए किया गया था। उस दरमियान भी हर डिस्ट्रिक्ट के 2-2 ब्लॉक में उसके साथ था, और संकल्प के जो अभी राजेश सर कर रहे थे उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। और जो मुख्य जो सीख अगर हम लोग कहें तो लंबे समय तक काम करने में पार्टनरशिप में एक ट्रस्ट और आपस में भी विश्वास आता है, जो वेस्ट चंपारण के केस में बहुत क्लियरली दिख रहा है। और पिछले साल जो हम लोग वहां जिस तरह से कार्यक्रम किए और लोगों के साथ मिलजुल के किए, और उससे जो सीख निकला उसको इनकॉर्पोरेट करके इस साल हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि बिहार गवर्नमेंट के साथ हम लोग ये ट्राईपार्टाइट पार्टनरशिप है, और काफी माने इस तरह का यूनिक पार्टनरशिप हमको नहीं लगता कि और जगहों पर तो नहीं है। थैंक यू।